नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस देश में दोहरी मानसिकता के लोगों की कमी नहीं है। इस देश में ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है जो धर्म जात पात के नाम पर राजनीति करते हैं। इस देश में ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है जिन्हें देश की तरक्की, जिन्हें समाज में एक तरीके से शांति की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों को केवल जाति पाति के नाम पर दंगा भड़काना है, समाज में एक तरीके से फूट डालनी है। समाज में अगर कोई सही बात कहने लगता है तो उस पर निशाना खड़ा लगाना है, उसके बयान पर बवाल खड़े करने हैं। क्योंकि आज मैं आपको एक खबर बताने वाला हूं। जब आप इस खबर को सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो आप लोग भी कहेंगे कि वास्तव में हमारे हिंदुस्तान में राजनीति किस स्तर की है। हमारे हिंदुस्तान के नेता, हमारे हिंदुस्तान में सामाजिक तौर पर आवाज उठाने वाले जो लोग हैं, उनकी सोच कैसी है, ये समझना, देखना और जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि आज मुरादाबाद के बाद बरेली में और पूरे हिंदुस्तान से कई जगह से, अलग अलग जगह से, पंजाब से भी, महाराष्ट्र से भी, कई जगह से आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर बवाल करते हुए लोग आपको नजर आए। जब ये लोग बवाल करते नजर आए तो कई राजनीतिक संगठनों ने, कई राजनीतिक पार्टियों ने, कई नेताओं ने इन लोगों का समर्थन किया और ये कहा कि भाई साहब, इन लोगों की तो आवाज दबाई जा रही है। मुस्लिम लोग जो नेता थे, मौलाना थे, वो बोल रहे थे कि भाई साहब, नबी की हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन क्या बवाल मचाना ठीक है? क्या इस तरीके से उपद्रव करना ठीक है? अब इसको लेकर एक मैं बयान दिखाता हूं आप लोगों को, और वो बयान आपको देखना बड़ा जरूरी है। जस्टिस शेखर का एक बयान, हालांकि बयान ये पुराना है, लेकिन आज के माहौल को देखते हुए इस बयान को देखना और समझना बेहद जरूरी है। आप सबसे पहले जस्टिस शेखर के इस बयान को सुनिए, उसके बाद में राजनीतिक माहौल क्या है दो तरफा, वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो कठुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अब जाहिर तौर पर आपने सुना जस्टिस शेखर क्या कह रहे हैं। जस्टिस शेखर कह रहे हैं कि भाई साहब, इस देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो दंगा भड़काते हैं, मौलाना कुछ ऐसे हैं जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं। जब जस्टिस शेखर ने यह बयान दिया था, उसके बाद उनके इस बयान का जमकर विरोध हुआ था और यह कहा गया था कि जस्टिस शेखर ने आखिर ये बयान क्यों दे दिया। तमाम विपक्षी पार्टियां जस्टिस शेखर के इस बयान को लेकर आग बबूला हो गई। तमाम मुस्लिम नेता, मौलाना जस्टिस शेखर पर आग बबूला हो गए कि भाई साहब, ये कैसा बयान दे दिया है, तो समाज के तौर पर गलत बयान है। जस्टिस शेखर ओबीसी है, तो इसे ओबीसी पर हमला उस वक्त क्यों नहीं कहा गया? जो ओबीसी समाज के लोग हैं वो तो उनके साथ नहीं आए। अब खैर सवाल ये खड़ा होता है कि जो बात जस्टिस शेखर ने कही थी कि ऐसे मौलानाओं से, मुल्लाओं से बचने की जरूरत है, उस वक्त जो सवाल खड़े किए गए थे, वो अब सच साबित होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि बरेली में जो मौलाना तोकीर रजा है, उसने यही काम किया। मौलाना तोकीर रजा ने लोगों को भड़काया, मौलाना तोकीर रजा ने दंगे के लिए लोगों को उकसाया, मौलाना तोकीर रजा ने बरेली को दंगे में झोंक दिया, मौलाना तोकीर रजा ने दंगे के नाम पर, आई लव मोहम्मद के नाम पर अलग अलग राज्यों से मुसलमानों को बुलाकर इकट्ठा कर दिया और न केवल सरकार को चेतावनी दी, बल्कि पुलिस विभाग को भी एक तरीके से वो टकराने की कोशिश कर रहा था। जिस तरीके से हजारों की संख्या में आप भीड़ देख सकते हैं, ये उसी दंगे की भीड़ है, उसी दिन की भीड़ है जब नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस इन लोगों को खदेड़ने में लग जाती है। अब यहां पर जस्टिस शेखर का जो बयान है वो सच साबित होता है। उस वक्त जो लोग जस्टिस शेखर के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे कि भैया, मुस्लिम धर्म के खिलाफ आपने ऐसा बयान क्यों दे दिया,
आपने मुस्लिम मौलानाओं के खिलाफ ऐसी बात क्यों बोल दी? क्या अब वो सच साबित नहीं हो रही है? क्या मौलाना दंगा भड़काना नहीं चाहते हैं? क्या मौलाना लोगों को उकसा नहीं रहे हैं दंगे के लिए? ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई हैं कुछ पार्टियां, कुछ मौलाना, कुछ नेता, क्योंकि उनका काम ही इस तरीके से चलता है। अगर वो पब्लिक को नहीं भड़काएंगे, नहीं उकसाएंगे, तो उनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सिकेंगी, उनको कोई पूछेगा नहीं। मौलाना तौकीर रजा भी यही करना चाहता था। वो भी चाहता था कि बरेली में उसका वर्चस्व बन जाए। वो भी चाहता था कि वो बरेली में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बन जाए। वो भी चाहता था कि बरेली का हर मुसलमान उसके ही गुण गाए। वो यही तो चाहता था, इसीलिए तो उसने लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन उसकी दाल गल नहीं पाई, क्योंकि पहले भी एक बार 2010 में वो दंगा भड़का चुका था। तब मायावती की सरकार थी। थोड़ा मुस्लिमों के लिए मायावती का दिल पिघल जाता था, उस वक्त भी पिघल गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ले गए थे मायावती के पास तौकीर रजा को, और पूरा मामला सुलझ गया, 3 दिन में बाहर आ गया। लेकिन अब तौकीर रजा भूल गया था कि भाई साहब, ये ना मायावती की सरकार है, ना अखिलेश, ना मुलायम, ये योगी की सरकार है। यहां पर दंगा करोगे तो टांग दिए जाओगे। सीधी सीधी सी बात है योगी आदित्यनाथ की, वो बकसते नहीं है। तो आज जस्टिस शेखर के इस बयान पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जो बात बहुत दिन पहले जस्टिस शेखर कह चुके थे मौलानाओं को लेकर, आज वो सच साबित हो गई है। इसीलिए आज जस्टिस शेखर की इस बयान की चर्चा हो रही है। आपका जस्टिस शेखर के उस बयान को लेकर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है वास्तव में इस तरीके के मुल्ला मौलानाओं के ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए और इस तरीके के नेताओं को भी सबक सिखाने की जरूरत है? बड़ी बात यह है कि कोर्ट को इस तरीके के नेताओं पर भी एक्शन लेना चाहिए जो नेता इस तरीके के बयानों पर समर्थन करते हैं, इस तरीके के दंगों का समर्थन करते हैं, इस तरीके के दंगों में पहुंच जाते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। इस तरीके के नेताओं पर भी अब एक्शन होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे दंगे समाज के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर समाज में हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, तो फिर आई लव मोहम्मद की पोस्टर लेकर ये नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? आखिर भगवान हनुमान की आरती क्यों रोक दी गई बनारस में? क्यों मुस्लिम समुदाय के लोग आकर पंडित को धमका देते हैं कि आप हमारे मोहल्ले में आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करवा सकते? क्यों? कहां चली जाती है वहां हिंदू मुस्लिम एकता? कहां चली जाती है गंगा जमुना तहजीब? और कहां चले जाते हैं वो नेता जब हनुमान चालीसा को रोका जाता है? कहां चले जाते हैं वो? तब क्यों नहीं बयान देते? तब क्यों नहीं वो सामने आते? क्योंकि उनको पता है कि वहां पर उनकी रोटियां नहीं सिकेंगी। आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।